हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। साधारण भाषा में प्रोबेबिलिटी को हम संभावना बोलते हैं और हिंदी में प्रोबेबिलिटी का नाम है प्रायिकता। परहैप्स इट मे रेन टुडे, ये संभावना है। While tossing a coin, it may be head, it may be tail outside. अपर पार्ट जो है या तो हेड होगा या तो टेल होगा। 50% संभावना है कि हेड आएगा एंड 50% संभावना है कि टेल आएगा। तो बच्चों ये प्रायिकता जो है ये किस्म की अनसर्टेन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट होता है। जब हम किसी डाई को फेंकते हैं तो देर आर 6 फेसेस ऑफ ए डाई, देन इट मे बी 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 outside, and because there are 6 faces and 6 number are printed on them, and it is a small cube, die is a small cube. तो बच्चों ये संभावना है कि 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, सभी की बराबर संभावना है। 1 आने की संभावना भी उतनी है जितनी कि 2 आने की, जितनी कि 3 आने। तो आज बच्चों हम ये प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की परिभाषा हुई, प्रोबेबिलिटी इज द अनसर्टेन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो कुछ टर्म्स होती हैं प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। वो सबसे पहली टर्म है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों? जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मान लीजिए कॉइन ही टॉस किया जाता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड या तो हेड होगा या तो टेल होगा, और कोई संभावना नहीं है हेड और टेल के सिवाय। तो हम कहेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स है एच और टी है, और इसका जो सेट होता है इसे मीडियम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसे एस से लिखेंगे। तो ये सैंपल स्पेस आ जाएगा एच कॉमा टी मीडियम ब्रैकेट के बीच में। तो दिस इज द सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, एंड एन ऑफ एस नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस पॉइंट which is very very important to find the probability, and that is equal to, इनकी गिनती हो जाएगी सैंपल स्पेस पॉइंट की 2। तो n ऑफ s की वैल्यू 2 आ गई और सैंपल स्पेस आ गया h कॉमा t। दिस इज द सेट। Therefore the definition of the sample space becomes, sample space is the set of all possible outcomes of an experiment. Now let us find the sample space when 2 coins are tossed at a time. Yeah, 1 coin is tossed 2 times. That is the same experiment. And then let us find the sample space when 3 coins are tossed and when 4 coins are tossed. तो ये बच्चों हम अब सैंपल स्पेस का कंसेप्ट करने जा रहे हैं। Now next, second step is find the sample space when 2 coins are tossed. या 1 coin is tossed 2 times. When a coin is tossed, then we will get either head or tail. Then sample space will be h comma t medium bracket. And when 2 coins are tossed, then sample space becomes, this is h, and write h with this h, and write also tail with this h. We get h comma ht, and again write h with this and also write tail with this t. We get th and tt. In other words, we can say that when a coin is tossed 2 times, then the sample space becomes s is equal to h comma h, h comma
HT, comma TH and T, comma TT. So these are the four sample space points. That they are HH, HT, TH and TT. एक ऐसा पॉइंट है सैंपल स्पेस पॉइंट जिसमें दोनों साइड T है, और एक ऐसा है जिसमें दोनों में ही H है, और दो ऐसे हैं जिसमें एक H है और एक T है, एक H है और एक T है। तो बच्चों फिर ये सैंपल स्पेस बन गया इसका S इज इक्वल टू HH, HT, TH and TT. These are the four sample space points and n of S is equal to 4. So when 2 coins are tossed, then sample space points are HH, HT, TH and TT. इन चार में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों में ही टेल है, और एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों में ही हेड है, और दो ऐसे पॉइंट हैं जिसमें एक हेड है और एक टेल है। ये भी याद रखना होता है, इसके भी आगे क्वेश्चन आएंगे। तो दिस इज द सैंपल स्पेस व्हेन 2 coins are tossed. Now let us discuss the sample space when 3 coins are tossed at a time, or 1 coin is tossed 3 times. This is the experiment. Now the third concept of the probability is find the sample space when 3 coins are tossed at a time. This is the concept. When 3 coins are tossed at a time, then what is the sample space? Let us draw the diagram. Coin, head and tail. If 1 coin is tossed, and this is H, then H, H and HT, writing H and writing T with this, and writing H with this T and writing T with this T, and this is the sample space when 2 coins are tossed at a time. And then this is HH, so writing H with this HH and writing T also. Similarly, HT के साथ एक बार H लिखो और HT के साथ एक बार T लिखो, और ये TH के साथ H लगाओ लास्ट में और TH के साथ T लगाओ लास्ट में, एंड एट लास्ट इस TT के साथ एक बार H और इस TT के साथ एक बार T. So these are the possible outcomes of the experiment when a coin is tossed 3 times or 3 coins are tossed at a time. And sample space becomes HHH, HHT, HTH and HTT, THH and THT and TTH and TTT, triple T, and medium bracket close, and number is n of S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. There are 8 sample space points when a coin is tossed 3 times, or 3 coins are tossed at a time, then we will get n of S is equal to 8, and it is equal to 2 raised to power 3, that is 8. And when 2 coins are tossed, then 2 raised to power 2 is equal to 4. When 1 coin is tossed, then 2 raised to power 1 is equal to 2 sample space point. When 4 coins are tossed, then 2 raised to power 4, there will be 16 sample space points. So this is the procedure to find the sample space points when a coin is tossed 1 time, 2 times, 3 times or 4 times. Now let us discuss the procedure to find the sample space when a coin is tossed 4 times or 4 coins are tossed at a time. This is the same case. अब बच्चों फोर्थ कंसेप्ट जो हम करने जा रहे हैं, फाइंड द सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स और 4 कॉइन्स आर टॉस्ड एट ए टाइम, देन व्हाट इज द सैंपल स्पेस?
तो इसके लिए इसका सैंपल स्पेस निकालने के लिए भी बच्चों हम उसी प्रकार का टेबल बनाएंगे और जब तक 4 तक नहीं पहुंचेंगे तब तक बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले क्वाइन हेड एंड टेल, ये तो सिंगल क्वाइन का हो गया। फिर एच 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 टी टी एच एन टी टी, ये डबल क्वाइन का हो गया। एंड एच 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 टी एंड एच टी एच टी टी, टी एच एच एंड टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी, ये 3 क्वाइन का हो गया। जब 4 का निकालना है तो एक बार दोबारा इन सभी के साथ एच और टी लगाते जाओ। 2 इसके बनेंगे, 2 इसके बनेंगे, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके बनेंगे, 2 टी एच टी के बनेंगे और 2 टी टी एच के बनेंगे और 2 जो है वो सैंपल पॉइंट जो है वो ट्रिपल टी के बनेंगे। एक बार एच लगेगा इसके एंड में और एक बार टेल लगेगा और ऑटोमेटिकली ही पहले 8 थे और अब बच्चों 16 बन जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, 4 पॉइंट टॉस करने हैं तो 2 raised to power 4, that is 16 sample points will be there, and writing S and writing these all 16 points between them, separating by commas, we get the sample space. तो ये है बच्चों 4 पॉइंट्स को टॉस करने पर क्या सैंपल स्पेस मिलता है वो आप लिख सकते हैं यदि ये टेबल, ये ग्राफ आपको बनाना आ जाए तो। ऐसे लिखेंगे और ये सभी को बीच में डालेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे, मीडियम लेफ्ट के अंदर रखेंगे और वो सैंपल स्पेस आ जाएगा। दैट्स ऑल एंड दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द सैंपल स्पेस व्हेन 4 coins are tossed at a time. That's all. अब बच्चों अब हम डाई के कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। तो डाई होती क्या है? पासा जिसे हम बोलते हैं। एक पासा, इसके 6 फेसेस होते हैं। एक छोटा सा क्यूब होता है, घन होता है, जिसके 6 फेसेस होते हैं और उनके ऊपर नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखी होती है। एक एक फेस के ऊपर एक नंबर, एक डिजिट लिखा होता है और जब हम उसको फेंकते हैं तो या तो 1 आता है ऊपर, या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो सैंपल स्पेस बन जाता है when a die is thrown, then sample spaces S is equal to either 1 2 3 4 5 or 6. This is the sample space and n of S is equal to 6 raised to power 1 is equal to 6. There will be 6 points in this sample space when a die is thrown one time. Now discussing the second case, when a die is thrown 2 times और 2 dice are thrown, 2 पासों को फेंका जाता है एट ए टाइम। तो बच्चों दोनों पासों के ऊपर जो है वो डिजिट लिखे होते हैं। मान लीजिए एक पासे के ऊपर 1 आया ऊपर और दूसरे के ऊपर भी 1 आया, तो 1,1 जो है वो कोस्ट के बीच में लिखना है, वो एक सैंपल पॉइंट होगा। तो व्हेन दूसरा केस, व्हेन 2 dice, डाई का प्लूरल जो है डाइस होता है, DIC, आर थ्रोन एट ए टाइम, देन सैंपल स्पेस S is equal to, सबसे पहला आएगा 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 and 1,6. These are the 6 sample space points. Now 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 and 2,6.
will be the second row, and 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 and 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 and 4, 6, and writing all these, and at last 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6, 6, और मीडियम ब्रैकेट्स क्लोज करनी है। तो यहां पे 36 ऑर्डर पेयर होंगे। तो व्हेन 2 dice are thrown at a time, then the sample space points will be 6 raised to power 2 will be equal to 36. Now let us write the another sample space points. They will be 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 and 2, 6, and similarly 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 and 3, 6. So therefore, the sample space becomes when 2 dice are thrown. These are the 6 order pair, these are also 6 order pair, these are also 6, and these are 6, and 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, and at last 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6, 6. Medium bracket flows. These are total 36 sample space points. So hence, when 2 dice are thrown at a time, then the sample space is this, and n of s will be equal to 36. 3 raised to power 6 raised to power 2 is equal to 36. Similarly, if 3 dice are thrown at a time, then the sample space points will be 6 raised to power 3, that will be is equal to 216. So it is not possible to write 216 sample space point on this blackboard or on the paper. Hence, we can write number of the sample space point, that will be equal to n of s is equal to 2 raised to power 3. That is 216 sample space point when 3 dice are thrown at a time. And one of the number will be 1, 1, 1. Second will be 1, 1, 2. So similarly, we can write any सैंपल स्पेस पॉइंट। तो बच्चों यहां पे जब 2 डाइस को फेंका जाता है और दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and 6, 6, these sample space points are called doublets. इनको doublets बोलते हैं। तो सेट ऑफ doublets हो जाता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and 6, 6. There are 6 doublets in this sample space. तो बच्चों आज हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा, तो आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि कॉइन्स के कैसे कैसे सैंपल स्पेस लिखते हैं और डाइस के कैसे सैंपल स्पेस लिखे जाते हैं। That's all.